हेलो स्टूडेंट्स, अपन मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ रहे थे। फर्स्ट यूनिट में अपन ने पढ़ा लांबिक वक्र की निर्देश तंत्र। लांबिक वक्र की निर्देश तंत्र की बात होगी थी, तो उसमें अपन ने पढ़ा था डीएल, डीएस और डीवी, लाइन एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट और सरफेस एलिमेंट किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। आज अपन स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। नया टॉपिक आपका है अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। इसकी बात अपन आज करेंगे। लांबे वक्र के निर्देश तंत्र पढ़ा था। ये केंद्र बिंदु ले लेते हैं, इस पर अपन वक्र ले लेते हैं U1 वक्र। ये हुआ U1 वक्र, और दूसरा अपन ले लेते हैं U2 वक्र। यहाँ से ये हो जाएगा U2 वक्र, और तीसरा अपन ले लेते हैं U3 वक्र। ये ले लिया कोई U3। तो यहाँ से इसके स्पर्श रेखा से ये हो जाएगा U1, ये हो जाएगा U2, और ये हो जाएगा U3। ये हो गया U1 अक्ष, ये हो गया U2 अक्ष, और ये हो गया U3 अक्ष। ठीक है। ठीक, इस पर अपन कोई पृष्ठ लेते हैं S1, कोई पृष्ठ ले लिया S1 पृष्ठ ले लिया। ठीक है। इस पर अदिश क्षेत्र का मान रहेगा या अदिश फलन का मान रहेगा 5, और कोई दूसरा पृष्ठ ले लेते हैं S2। इस पर रहेगा 5 प्लस डेल 5। मान लिया अपने, इस पर ले लिया वो 5, तो इस पर कौन सा ले लिया 5 प्लस डेल 5। इस पर कोई पॉइंट अपन लेते हैं P1, जिसका केंद्र बिंदु से स्थिति सदिश या विस्थापन, जिसका केंद्र बिंदु से विस्थापन सदिश R वेक्टर। कोई दूसरा पॉइंट S2 पर लेते हैं P2, S2 पर लेते हैं P2, उसका ले लिया अपन ने डेल R वेक्टर, और यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, सदिश नियम से R वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर बन गया। ठीक है। अब इसके लंबवत अपन कोई पॉइंट लेते हैं N, ये डेल R वेक्टर है, यहाँ लिख देते हैं। इसके लंबवत अपन कोई पॉइंट लेते हैं N, तो क्या है N के, या यहाँ से ले लेते हैं डेल N, अभिलंब बना लिया। इन दोनों के बीच का एंगल ले लेते हैं थीटा। ये समझ में आ गया। दोबारा देखो, ये कोई U1 वक्र है, ये U2 वक्र है, और ये U3 वक्र है। इसके स्पर्श रेखा से अपन कोई अक्ष बना लेते हैं U1 अक्ष, U2 अक्ष और U। अब अपन अदिश क्षेत्र में कोई पृष्ठ लेते हैं S1, जिस पर कोई पॉइंट है अपने पास P1। दूसरा पृष्ठ है S2, जिस पर दो पॉइंट है P1 और N। S1 पृष्ठ पर अदिश फलन का मान है 5 मान लिया अपने,
तो अपन S2 पर क्या मान लिया 5 प्लस डेल फाइव। S1 पर कोई प्रश्न है P1 का केंद्र बिंदु से विस्थापन सदिश R वेक्टर है और P1 से S2 पृष्ठ पर कोई पॉइंट P2 ले लिया जिसका विस्थापन सदिश क्या ले लिया डेल R वेक्टर। तो सदिश योग नियम से अपने पास केंद्र से P2 का क्या बन गया R वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर। S2 पृष्ठ पर कोई पॉइंट ले लिया अपने N जो S1 से अभिलंब है, S1 से अभिलंब है तो इसके लिए क्या ले लिया क्या यूनिट वेक्टर N कैप, या इसको क्या ले लिया डेल है और इन दोनों के बीच का एंगल क्या बना लिया थीटा। ये हो गया क्या है डेल आर वेक्टर। और P1 से N क्या है P1 N इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डेल N। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझे। इसमें अपन देखते हैं अदिश राशि फाई की अभिलंब दिशा में परिवर्तन की दर। फाई में अभिलंब की दिशा, फाई ये रहा अपने पास S1 S2, अभिलंब कौन सा है P1 से N तक, ये रहा N और ये है P1 से N तक कितना चेंज हो रहा है फाई। यहाँ पर S1 पर क्या है अपने पास कोई फलन फाई है, यहाँ तक जाते जाते क्या बन गया फाई प्लस डेल फाई। तो अपने पास दर क्या आएगी अभिलंब की दिशा में, अभिलंब की दिशा में अदिश फलन फाई में परिवर्तन की दर, फाई में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर क्या रहेगी। यहाँ से यहाँ तक फाई में कितना चेंज हो गया, पहले फाई था फिर क्या बन गया फाई प्लस डेल फाई, क्या चेंज हुआ डेल फाई। दर बात कर रहे हैं तो कितने में चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक अपने पास क्या है डेल एन है तो फाई डेल फाई अपॉन अपने पास क्या बन गया डेल एन। ये हो गया एक इक्वेशन, तो ये आ गई। इसी में देख लो अब अपन देखते हैं फाई में P1 P2 की दिशा में परिवर्तन की दर। P1 P2 की दिशा में फाई में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर देखो इसमें क्या है P1 P2 पहले फाई था P1 S1 पर और S2 पर क्या बन गया फाई प्लस डेल फाई, तो परिवर्तन कितना हुआ डेल फाई का। और यहाँ से विस्थापन सदिश अपने पास क्या है डेल आर, तो ये कितने में चेंज हुआ डेल फाई अपॉन डेल आर, ये चेंज हो गया। अब इसी डायग्राम से देखो अपने पास P1N, इसमें देखो P1N इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं P1N इक्वल टू अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं P1 P2 कोस थीटा, दोनों के बीच में एंगल कौन सा है थीटा, और P1 P2 ये रहा। तो P1N इक्वल टू क्या लिख सकते हैं P1 P2 कोस थीटा। P1N क्या है P1N इक्वल टू क्या है डेल एन, तो यहाँ से अपने प्लस P1N इक्वल टू क्या बनेगा डेल एन इक्वल टू P1 P2 इक्वल टू क्या है डेल आर, तो अपन क्या लिख सकते हैं डेल आर कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब फाई का P1 P2 की दिशा में परिवर्तन की दर देखनी है। परिवर्तन की दर देखेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या लिख सकते हैं डेल एन इक्वल टू क्या बन गया अपने पास डेल आर कोस थीटा बन गया। यहाँ से डेल आर इक्वल टू अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ से डेल आर इक्वल टू क्या बन गया डेल एन अपॉन कोस थीटा बन गया। डेल आर, अब P1 P2 की दिशा में फाई में परिवर्तन की दर अपने यहाँ पर पढ़ा, तो अपने पास P1 P2 की दिशा में फाई में परिवर्तन की दर क्या है डेल फाई अपॉन डेल आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डेल एन कोस थीटा। तो अपने पास यहाँ से दर क्या जाएगी P1 P2 की दिशा में P1 P2 की दिशा में दर क्या बन जाएगी डेल फाई अपॉन डेल एन है, तो अपने पास क्या बनेगा इक्वल टू बन जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एन कोस थीटा बन गया। यहाँ तक ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब फाई में P1 P2 की दिशा में अधिकतम परिवर्तन की दर क्या है अपने पास? P1 P2 की दिशा में परिवर्तन की दर क्या आई? परिवर्तन की दर अपने पास क्या बन गई? डेल फाई अपॉन डेल एन कोस थीटा। कहाँ से आया था? यहाँ पर क्या था? डेल फाई अपॉन डेल आर। डेल आर इक्वल टू क्या बना अपने पास? डेल आर था। डेल आर इक्वल टू क्या बना? डेल एन अपॉन कोस थीटा। यहाँ तक हो गया। अब उसी डायग्राम देखो, डेल आर और डेल एन एक ही दिशा में है। यदि डेल आर व डेल एन एक ही दिशा में हो तो एक ही दिशा में हो तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा इक्वल टू अपने पास क्या बन जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा? थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 0 हो तो अपने पास कोस थीटा इक्वल टू क्या रहेगा? 1। और जो अपने पास क्या है? मैक्सिमम। कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? थीटा इक्वल टू अगर क्या हो अपने पास? 0। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा? डेल एन इक्वल टू क्या बन गया? डेल आर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एन के डॉट डेल आर वेक्टर। ठीक है। अब P1 P2 की दिशा में अधिकतम परिवर्तन देखना है। अधिकतम परिवर्तन P1 P2 की दिशा में P1 P2 की दिशा में अधिकतम परिवर्तन की दर। अधिकतम परिवर्तन अधिकतम परिवर्तन की दर अपन क्या पढ़ना है? अदिश क्षेत्र की प्रवणता। अदिश क्षेत्र की प्रवणता होता क्या है? अदिश क्षेत्र में अदिश फलन फाई में अधिकतम परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? अदिश क्षेत्र की प्रवणता। तो अपने को निकालना क्या? अधिकतम परिवर्तन की दर। अधिकतम परिवर्तन की दर मतलब अपने पास क्या आया था? P1 P2 की दिशा में परिवर्तन की दर अपन ने क्या आई थी? डेल फाई अपॉन डेल आर। डेल आर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम होने के लिए थीटा इक्वल टू अपने पास क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा? डेल फाई अपॉन डेल एन। थीटा इक्वल टू अपने पास क्या बन गया? 0। कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? डेल फाई अपॉन डेल एन। ये हो गया। ठीक। अधिकतम। अब ये अधिक क्षेत्र की प्रवणता है। अधिक क्षेत्र की प्रवणता को क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो इसको अपन शो करेंगे ग्रेडियंट फाई से। अधिक क्षेत्र की प्रवणता या ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। अपन स्केलर फील्ड का कोई फंक्शन क्या ले लिया? फाई। तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट फाई। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो डी फाई अपॉन डी एन। और ग्रेडियंट फाई है तो ये कौन सा है? सदिश है या वेक्टर है। तो यहाँ पर अपने को क्या लेना पड़ेगा? कोई यूनिट वेक्टर क्या ले लिया? एन के। जो अपने पास क्या बनेगी? इक्वेशन आ गई। जो भी इक्वेशन नंबर आ गई तो देख लेंगे। ठीक है। अब अपने पास अब ये इक्वेशन अपन ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को डी आर वेक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई डी आर वेक्टर ऑफ इक्वेशन कौन सी है? थर्ड। अपन करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा? डी फाई अपॉन डी एन एन केप डॉट डी आर वेक्टर। ये बन गया। इसको अपन शो करेंगे किससे? डी फाई से।
किससे शो करेंगे, डी फाई से। ये क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं अपन, ठीक है। ये ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू ये बन जाएगा अपने पास, इसको अपन किससे शो करेंगे, डी एन से, क्योंकि एन कैप डॉट डी आर इक्वल टू एन कैप डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू बनेगा अपने पास डी एन, ठीक है। एन कैप डॉट डी आर है, एन कैप डॉट डी आर देखो यहाँ से वहाँ से उस डायग्राम में देखो एन कैप और डी आर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या बनेगा, कोस थीटा बनेगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, कोस थीटा वैल्यू क्या होगी, वन, तो एन कैप डॉट डी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी एन। तो यहाँ से डी फाई अपॉन डी एन कैप डॉट डी आर इक्वल टू क्या बन गया, डी एन से डी एन कैंसिल, ये क्या बन गया, डी फाई। तो अपन इसको किससे शो करेंगे, डी फाई इक्वल टू होगा ग्रेडियंट फाई फाई डॉट डी आर वेक्टर, ये बन गया अपने पास। यहाँ तक ठीक है।